अमेरिका के 47वें सदर बनने के बाद ट्रंप अपनी काबीना के अहम ओहदों के लिए कई नामों पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका के नए सदर को अपनी हुकूमत में हजारों तकर्रियां करना होती हैं, लेकिन इंतखाब के बाद पहले हफ्ते तवज्जो ऐसे नामों पर होती है जो काबीना में शामिल होंगे। आमतौर पर सदर की काबीना नायब सदर और एग्जीक्यूटिव ब्रांच के 15 मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों पर मुश्तमिल होती है। नायब सदर और चीफ ऑफ स्टाफ के सिवा काबीना में नामजद तमाम अफराद की सेनेट से तस्दीक लाजमी होती है। अब तक कुछ अहम ओहदों के लिए इनकी काबीना के नाम सामने भी आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम की मैनेजर सूजी वायलर को अपना चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया है। वो इस ओहदे पर फायज होने वाली पहली खातून होगी। इसके अलावा अपनी एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि वो साबिक सफीर रिपब्लिकन पार्टी की सदारती नामजदगी की दौड़ में शामिल होने वाली निकी हेली या सेक्रेटरी पोम्पियो को जेर तश्कील ट्रंप इंतजामिया में शमूलियत की दावत नहीं दे रहे। दोनों शख्सियत ट्रंप की पहली हुकूमत में अहम ओहदों पर फाइज थे। माइक पोम्पियो ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर 2015 के मुआहदे से दस्तबरदारी और शुमाली कोरिया के साथ गैर मुतवक्के ताल्लुकात में पेश थे। निकी हेली ने अक़वाम मुत्तहिदा में सफीर की हैसियत से अरब ममालिक के साथ अमरीकी ताल्लुकात, इसराइल को तस्लीम करने और ईरान पर पाबंदियों जैसे मामलात में ट्रंप की मुआवनत की थी। अब तक इनकी काबीना में सामने आने वाले नामों में से सबसे अहम मार्को रूबियो और मिक वाल्ट्ज, जिनको डोनाल्ड ट्रंप अपने मुतल्लिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और कौमी सलामती का मुशीर मुकर्रर करने का फैसला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के ऐवान नुमाइंदगान और अमरीकी फौज के नेशनल गार्ड कर्नल माइकल वर्टस को अपना कौमी सलामती का मुशीर मुंतखब किया है। कांग्रेस में माइक वर्टस भारत के हामी और पाकिस्तान और चीन के नाकद हैं। वो चीन के खिलाफ सख्त तनकीदी आवाजों में से एक हैं और वो अमेरिका भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भरपूर हिमायत करते रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के साथ बाज़ाब्ता सिक्योरिटी इत्तेहाद का मुतालबा भी करते रहे हैं। माइक वर्टस ट्रंप के मजबूत हामी रहे हैं। वर्टस ने अफगानिस्तान से बाइडेन इंतजामिया के इखलाक के बारे में ट्रंप की पोजीशन को तश्कील देने में कलीदी किरदार अदा किया। चीन के एक सख्त नाकिद मार्को रूबियो को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मुंतखब किया है, जिन्होंने चीन का मुकाबला करने के लिए सख्त इस्लाहात मुतारिफ कराई। सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के जरिए उन्होंने कानून साजी मुतारिफ कराई, जिसके तहत चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तैयार की जाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों के टैक्स में इजाफा किया गया, जबकि टिकटॉक पर बीजिंग के असर रसूख को बहुत कम कर दिया गया। मार्क रूबियो पर चीनी हुकूमत ने 2020 में 5 दीगर अमरीकी सेनेटर्स के हमरा पाबंदी आयद की थी। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साबिक दौर के कायम मुकाम इमिग्रेशन थॉमस होमन को बार्डजार यानी निगरान आला के तौर पर इंतखाब किया है, जो दस्तावेज के बगैर अमेरिका में मौजूद तारकीन वतन को मुमकिन तौर पर लाखों की तादाद में उनके आबाई ममालिक वापसी के उनके इंतखाबी वादे को पूरा करने पर काम करेंगे। इसी तरह इमिग्रेशन पर सख्त मौक़िफ़ रखने वाले स्टीफन मिलर को पॉलिसी के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर भी मुकर्रर करने का फैसला किया है। सवाल ये है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब मुंतखब की जाने वाली चीन मुखालिफ काबीना के जनूबी एशिया और पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, और इसका जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा।